जल्दी जल्दी में थोड़े थोड़े से जो मेरे पुराने जो DIY रखे हुए थे या डेकोरेशन के सामान रखे हुए थे उनको मैंने सेटअप कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था फैला रहा सा, तो मेरी तो बहुत जान घबराती है जब इतना ज़्यादा घर में अस्त व्यस्त रहता है। तो सारा मैंने जितना भी हो सका मैंने जल्दी जल्दी सुबह 8 से 8:30 के बीच में ही सारा सामान मेरे जो व्यवस्थित करना था वो कर दिया। तो ये एक मेरे पास जो हम कप वगैरह लाते हैं ना मार्केट से, उसके जो खोखे वगैरह डब्बे आते हैं, खाली डब्बे, उनको मैंने इस तरह से रख लिया था। तो अभी मैं सोच रही थी चार्जर वगैरह सभी के घर में फैले रहते हैं, कहीं यहाँ पर डोरी पड़ी है, कहीं चार्जर पड़ा है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो मैंने क्या किया, इस तरह के वो कप का जो खाली बॉक्स पड़ा था उसको लिया और इस तरह से सारे चार्जर में कुछ रबड़ वगैरह लगा कर इसमें रख दिया। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारा अरेंज हो गया। अब पुराना एक मेरे बच्चे का लंच का जो खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, फालतू था, उसमें मैंने इस तरह से मेरी जो सिलाई की जो बार बार मुझे यूज़ में आती है, जिनको मैं मशीन के पास ही रखती हूँ, तो उसमें रख लिए सारी गिट्टी वगैरह। और ये एक राखी का खाली बॉक्स पड़ा था, इसमें मैंने सुई और जो पिन वगैरह होती हैं वो रख ली, उसको भी मैंने इस लंच के बॉक्स में रख लिया। तो ऐसे छोटे छोटे खाली डब्बों से बहुत आसान हमारा मेकओवर हो जाता है। तो यहाँ पर इस साइड मैंने एक पन्नी में रख लिया हुक वगैरह और उनमें अच्छे से रबड़ लगा ली। तो ये एक मेरे पास खाली बॉक्स पड़ा था, इसमें मैंने ये शर्ट का कपड़ा पड़ा था, ये अच्छा लग रहा था, तो उसको मैंने इस तरह से जो स्टेपलर होते हैं ना उससे स्टेप कर लिया। ये देखिए एक बढ़िया से ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से सामान रख लिए, जैसे झंडू बाम है, बिक्स है और ये फेविकॉल जो बार बार यूज़ में हमें आते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने सारा सामान रख लिया। यहीं पर मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, उसी के पास में ही मैंने अपनी सिलाई का थोड़ा सा सामान रख लिया है जो बार बार मुझे चाहिए होता है। तो अंदर से मेरा सारा काम हो गया है लगभग। तो अभी तो दीपावली ज़्यादा नज़दीक आ गई थी, तो हाल फिलहाल में मुझसे जितना हो सका मैंने सारा सेटअप कर दिया। अब थोड़ा सा टाइम मिल रहा था, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा था उतने में ही मैं कुछ DIY भी कंप्लीट करवाती जा रही थी और करती जा रही थी। तो बच्चों की मदद ले लेती हूँ, मेरे बच्चे इस काम में बहुत मेरी मदद कर देते हैं, तो मैंने कुछ उनकी मदद ली। ये कुछ पुरानी मेरे पास बटरफ्लाई पड़ी हुई थी जो मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले बनाई थी। तो ये है ना वो जो हमारे घर में पुरानी बुक्स वगैरह पड़ी रहती है, उसका ऊपर का जो कवर होता है ना, उससे उस पर ही ड्राइंग करके और इसके बाद में उसको कटिंग कर ली और इस तरह से उसने कलर कर दिया था। तो ये देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। एक दिन वो फेंक भी रही थी, तो मैंने उससे मना कर दिया कि मैं इसका कुछ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड की मदद ली और उसने इस तरह की जो झाड़ू में से डंडियाँ आती है ना स्टिक, वो निकाल ली और उससे मैंने इस तरह से इस पर फेविकोल से लगा दिया। और कुछ बची हुई थी जो मैंने बड़ा पेड़ बाहर रखा था उस पर इस तरह से लगा दी। तो ये देखने में बहुत ही नेचुरल लग रही थी। अब ये एक मेरे घर में पुराना एक बंदर मतलब खिलौना पड़ा हुआ था, इसको मैं लेकर आई थी भिलाई से जब मेरी बेटी 1 साल की थी, जब मैं गई थी बुआ जी के यहाँ पर। तो वहाँ से मुझे ये अच्छा लगा था, तो उसके लिए खिलौना ये लेकर आई थी। तो इसे मैंने बाहर रख दिया है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी चीज़ हम गार्डन में रखते हैं ना, गार्डन बहुत सुंदर लगता है। अब ये है मेरा मेन गेट। तो यहाँ पर कुछ खाली खाली सा लग रहा था, ये है नेम प्लेट। तो नेम प्लेट पर मैंने इस तरह से एक मोर पंख लगा दिया, उसे टेप से इसको यहाँ पर चिपका दिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, येलो के साथ गोल्डन और ऊपर से ये मोर पंख बहुत ही प्यारा यहाँ पर लग रहा है। तो ये कुछ मैंने इस तरह से जो मेरे पास जो बटरफ्लाई पड़ी हुई थी उनको यहाँ पर लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे कुछ स्टोन वगैरह पड़ गए थे उन पर कलर करके कुछ ना कुछ DIY बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए मैं आगे कुछ बताती हूँ। इधर भी मेरे कुछ कई सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। तो भी यहाँ की क्लीनिंग कंप्लीट अभी नहीं है, थोड़ी बहुत हुई है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मैंने पर्दे धुल के डाले थे वो यहाँ पर टंगे हुए, इनको भी मुझे लगाना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो अंदर का एरिया, तो ये देखिए जहाँ तक मुझसे हो सका सारा मैंने फैला और समेट दिया है और ये सोफ़ा क्लीन कर दिया। तो साथ के साथ जितना भी मैं समेटती जा रही थी ना काम, उतना मैं बंद नहीं थी और सारा लगभग मेरा अंदर से तो क्लीन हो गया। तो एक बार जो अच्छे से जो